2022 was probably one of the weirdest years for financial market. अभी हम 2020-2021 के पैंडेमिक से बाहर आ ही रहे थे, इतने में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया एंड साथ ही साथ चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन भी। इन सबके चलते हुए पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन छा गया एंड ऑब्वियसली इट स्टार्टेड अफेक्टिंग द इक्विटी मार्केट एज वेल। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दिस स्लो डाउन विल लास्ट फॉर एटलीस्ट 5 to 6 months, बट अभी कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। So given this volatile situation, it becomes really important for you to have the right kind of investment strategy, especially mutual funds. Funds that have stood tough in times like these. So in this video, we're going to talk about best mutual funds for the year 2023 in India. वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, प्लीज नोट दैट दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन एनी मैनर। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में। In this chart, you can see some of the top listed funds in the large cap category. हमने सब फंड्स के दोनों परफॉर्मेंस एंड रिस्क पैरामीटर्स एक ही टेबल में दिखा दिए हैं। ये डेटा हम आपको सब कैटेगरीज में दिखाएंगे, आप चाहे तो पॉज करके इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। We understand that picking funds by just looking at their past performance is not the right strategy. So we want to focus more on risk parameters like standard deviation, alpha and beta. अगर हम सिर्फ रिटर्न्स एनालाइज करेंगे तो 3-year डेटा के हिसाब से ICICI Prudential एंड कैनरा रोबेको बेस्ट फंड्स निकल आने चाहिए, बट लेट्स ऑल्सो लुक एट अदर रिस्क पैरामीटर्स। क्योंकि हमने अपनी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा एंड बीटा को एक्सप्लेन किया है, सो वी विल नॉट डू दैट इन दिस वीडियो। इन केस यू वॉचिंग आवर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज नोट हमारी पुरानी वीडियोस में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो एंड बीटा कम होना चाहिए एंड अल्फा ज्यादा। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए हमने टेबल के नीचे एरोज भी मार्क करे हैं एज हाई एंड लो। नाउ लेट्स एनालाइज द रिस्क पैरामीटर्स ऑफ ऑल द फंड्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 3-year रिटर्न्स में ICICI Prudential सबसे अच्छा दिखा रहा है, बट उसका एक्सपेंस रेशियो इज वेरी हाई। इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ ऑल द अदर फंड्स। इनफैक्ट कैनरा रोबेको ICICI Prudential को स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अल्फा में भी बीट कर रहा है। So Canara Robeco is beating ICICI Prudential in 3 out of 4 parameters. So our pick for the large cap category would be Canara Robeco Blue Chip. नेक्स्ट देखते हैं इमर्जिंग कैप कैटेगरी के फंड्स। इस कैटेगरी में फंड्स दोनों लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस कैटेगरी में बस एक्सिस और इन्वेस्को को छोड़ के बाकी सबकी 3 years एंड 5 years परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 5 years में ऑलमोस्ट सब फंड्स ने 55 to 60% की रेंज में रिटर्न्स दी हैं। दो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ऑलमोस्ट सब पैरामीटर्स में अच्छा दिखा रहा है, बट उसका एक्सपेंस रेशियो which is 1.07% is really high for this category. Amongst all the other funds in terms of risk parameters like alpha and standard deviation, Canara Robeco and Mirae Asset Emerging Blue Chip अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक्सपेंस रेशियो कैनरा रोबेको का थोड़ा कम है एंड अल्फा थोड़ा ज्यादा, which is a positive indicator. So because of this reason, our pick in this category would be Canara Robeco Emerging Equities. अब हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। Even though Quant Active is giving a tough competition to Parag Parikh Flexi Cap, we would still like to stick to Parag Parikh Flexi Cap. Let me explain why. As most of you know that Parag Parikh Flexi Cap invests a significant portion in the US FANG stocks. 2022 में FANG stocks had taken a severe beating. उसके बाद भी Parag Parikh Flexi Cap पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा, which we really liked about this fund. So our pick in the Flexi Cap category would be Parag Parikh Flexi Cap. अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में। दिस कैटेगरी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में दो फंड्स PGIM इंडिया एंड क्वांट मिड कैप एकदम अलग से शाइन कर रहे हैं। They've managed to beat all the other biggies like Axis, Kotak, etc. But let's look at the risk parameters. Shockingly, PGIM का एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है, क्वांट का भी एक्सेप्टेबल रेंज में है, SBI एंड निपॉन का ज्यादा है। अल्फा में भी PGIM एंड क्वांट बाकी सब फंड्स को अच्छे से बीट कर रहे हैं। बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्वांट फंड का PGIM से कम है। The only concern with Quant Fund is the AUM size, जो कि ideal से थोड़ा कम है. It is just for this reason that I vote tips in favor of PGIM India Mid Cap. Now let's talk about small cap funds. एक यही ऐसी कैटेगरी जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोनों परफॉर्मेंस एंड रिस्क पैरामीटर्स में क्वांट स्मॉल कैप बाकी सारे फंड्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर रहा है। सो ऑब्वियसली आवर पिक इज क्वांट स्मॉल कैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ELSS फंड्स कैटेगरी। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो।
काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की कंप्लेन है कि यार ये ELSS कैटेगरी में कोई इंडेक्स फंड क्यों नहीं है. वेरी रिसेंटली एन AMC कंपनी IIFL recently launched their Nifty 50 index fund. But since this is very new, we haven't considered this in our analysis. इस कैटेगरी में भी क्वांट फंड बाकी सब फंड्स को ऑलमोस्ट सब पैरामीटर्स में काफ़ी अच्छे से बीट कर रहा है एंड इसका एक्सपेंस रेशियो भी लोएस्ट है. पराग पारक रिस्क पैरामीटर्स में क्वांट से थोड़ा बेटर है बट इट्स अ रिलेटिवली न्यू फंड एंड उसका AUM भी थोड़ा कम है. सो आवर पिक इन दिस कैटेगरी वुड बी क्वांट टैक्स प्लान. मजे की बात यह कि पिछले साल भी इस कैटेगरी में हमने इसी फंड को सिलेक्ट किया था, which is great. So our top 6 picks would be large cap में Canara Robeco Blue Chip, mid cap में PGIM India Mid Cap, large plus mid cap में Canara Robeco Emerging Equities, small cap में Quant Small Cap, flexi cap में Parag Parekh Flexi Cap and ELSS में Quant Tax Plan. Let us know in the comment section if you want us to make any other video in any other category or about any other mutual fund. Till then, be किफायती.